हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। महाभारत की कहानी की श्रृंखला में अगली कहानी हम सुनते हैं। अगली कहानी का शीर्षक है भीम और अर्जुन के पराक्रम। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। जंगल में घूमते घूमते एक दिन भीम की भेंट हनुमान से हो गई। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा, जब कौरवों के साथ तुम्हारी लड़ाई होगी तो मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर रहूंगा। इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। कुछ दिनों के बाद अर्जुन स्वर्ग से लौटकर पांडवों के पास पहुंचे। वे अपने साथ पाशुपतास्त्र तथा और भी अनेक दिव्य शस्त्रास्त्र लाए थे। यह जानकर पांडव बहुत खुश हुए। एक दिन पांडव जंगल में शिकार करने गए थे। उस समय सिंधुराज जयद्रथ पांडवों के आश्रम में आया और द्रौपदी को उठाकर ले गया। आश्रम में वापस आने पर पांडवों को जयद्रथ के इस कुकृत्य का पता चला। भीम और अर्जुन ने जयद्रथ का पीछा करके उसे जीवित पकड़ लिया। जयद्रथ ने युधिष्ठिर और द्रौपदी से क्षमा मांगकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में उसने पांडवों से हुए अपमान का बदला लेने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रकट होकर उसे वरदान दिया, जाओ, अर्जुन के अतिरिक्त तुम्हें कोई भी पांडव परास्त नहीं कर सकेगा। एक दिन दुर्योधन अपनी रानियों कर्ण तथा मामा शकुनी के साथ विशाल सेना लेकर काम्यक वन पहुंचा। उसके दल में हीरे मोती जड़े सोने चांदी के रथ और रत्न जड़ित हौदे वाली हाथी थे। पांडव इसी वन में एक सरोवर के किनारे पर्णकुटी बनाकर रहते थे। दुर्योधन अपने वैभव का प्रदर्शन कर पांडवों को नीचा दिखाने आया था। दुर्योधन ने एक विशाल मैदान में अपना पड़ाव डाला। वह प्रतिदिन शिकार पर जाता और आमोद प्रमोद में अपना समय व्यतीत करता। एक दिन उसकी इच्छा सरोवर में स्नान करने की हुई। दुर्योधन ने अपने सेवकों को स्नान की व्यवस्था करने के लिए भेजा। उसी समय गंधर्वराज चित्रसेन भी गंधर्वों तथा अप्सराओं के साथ वहां आए हुए थे। गंधर्वों ने दुर्योधन के सेवकों को धमकाकर वहां से भगा दिया। इससे दुर्योधन बहुत नाराज हुआ। उसने गंधर्वों को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना भेजी। दुर्योधन के सैनिकों ने सरोवर पर पहुंचकर गंधर्वों से कहा, हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन यहाँ स्नान करने आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ से कहीं और चले जाओ। गंधर्वराज चित्रसेन और उसके अन्य गंधर्वों ने दुर्योधन के सैनिकों को मारकर भगा दिया। इसके बाद दुर्योधन स्वयं कर्ण और शकुनी के साथ गंधर्वों के पास आया। उसने गंधर्वों के साथ युद्ध किया। कर्ण ने बाणों की झड़ी लगा दी। इससे भयभीत हो गंधर्व जान बचाकर भागने लगे, पर गंधर्वराज चित्रसेन ने तुरंत ही जोरदार बाण की वर्षा करके दुर्योधन की सेना को हरा दिया। दुर्योधन के सैनिक भागने लगे तो चित्रसेन ने सम्मोहन अस्त्र चलाकर उन्हें मूर्छित कर दिया। उसने कर्ण का रथ तोड़ डाला। कर्ण दूसरे रथ में सवार होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। चित्रसेन ने दुर्योधन और उसकी रानियों को कैद कर लिया। इसके बाद वह इन सबको एक रथ में बिठाकर स्वर्ग की ओर चल पड़ा। युधिष्ठिर को इस घटना की सूचना देने के लिए दुर्योधन का एक मंत्री उनकी पर्णकुटी में गया। उसने सारी बात युधिष्ठिर से कही। यह सुनकर भीम बहुत खुश हुए। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा, चित्रसेन द्वारा हमारे परिवार की स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाना हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। सामान्य परिस्थितियों में हम लोग 5 भाई और कौरव 100 भाई हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति हम में से किसी पर भी आक्रमण करता है तो उस समय हम सब 105 भाई हैं। जाओ, उन्हें मुक्त कराकर ले आओ। बड़े भाई का आदेश पाते ही भीम और अर्जुन ने गंधर्वराज चित्रसेन का पीछा किया। अर्जुन ने महाकर्षण अस्त्र से चित्रसेन को आकाश से नीचे उतार दिया। चित्रसेन अर्जुन की दिव्य शक्तियों से परिचित था, इसलिए वह अर्जुन से लड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने दुर्योधन और उनकी रानियों को मुक्त कर दिया। अर्जुन और चित्रसेन स्नेहपूर्वक एक दूसरे से मिले। चित्रसेन ने अर्जुन से कहा, पापी दुर्योधन तुम्हें तंग करने के लिए ही काम्यक वन में आया था, इसलिए मुझे इसे दंडित करना पड़ा। तुमने इसे छुड़ाकर अपनी सज्जनता का परिचय दिया है, परंतु दुर्योधन इसके लायक नहीं है। दुर्योधन की हालत लज्जाजनक हो गई थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। उसकी रानियों ने भीम और अर्जुन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इसके बाद दुर्योधन अपनी रानियों के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गया। कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।